टेक बिना ब्रेक लाइक करते मूसा टेक मेरे साथियों ITI चौक पे आप पहुंचते मेरे साथियों। ये फैन चौक बिल्कुल आपके सामने लाइव में दिखा रहे हो मेरे साथियों। भाई सबका बड़ी कमजोरी एक आपकी है कि वीडियो को देख के ना तो आप शेयर करते, और आपको पता है आम पब्लिक के लिए मैं दिन और रात कैसे संघर्ष कर रहा हूँ। देसी खबर को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो मेरे साथियों वीडियो साथ के साथ। और ये बता देता हूँ, ये देखो बस आ चुकी है। ये क्यू सेंटर बनाया हुआ है आपको बिल्कुल सामने, जो कि आम पब्लिक के लिए मौत की निशानी बन चुकी है मेरे साथियों। ये बिल्कुल आप मैं दिखा रहा हूँ क्यू सेंटर, जो बस यहाँ बिल्कुल बसें रुकती है रानिया रोड बाईपास पे भाई। और ये आपको पहले तो ये बता देता हूँ, अगर कोई बुढ़ा बुजुर्ग आता है तो ये ठोकर लग के अगर जगह गिर जाए तो उसका जबाड़ा कौन लगवा के देगा मेरे साथियों? उसका जबाड़ा कौन लगवा के देगा? और सबसे बड़ी सुरक्षा जो बैठने के लिए वो भी आपको, ये सुरक्षा बिल्कुल आपके सामने दिख रही है। अब पब्लिक यहाँ कैसे बैठेगी भाई बैठने के लिए? और अगर बारिश आ जाए, तूफान आ जाए तो वो ओढ़ लेता है सेंटर के अंदर जाए। तो ये ऊपर का आपको सीन दिखा देता हूँ। बारिश से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए तमाम मेरे साथियों, ये अगर जब बारिश आ जाए तो ये देखो पूरा गेट का गेट निकला पड़ा है। क्यों सेंटरों पे लाखों रुपए करोड़ों रुपए यहाँ पे जो पब्लिक का जो बर्बाद किया मेरे साथियों, ये तमाम जो आपको सामने लाइव दिखा रहा हूँ हमारे साथ के अंदर जुड़े हुए हैं इस टाइम मौके के। क्योंकि जो भी काम होता है भाई शहर के अंदर तो जो सामाजिक सेवी है उन्हीं के पास फोन होता है। तो गुरलाल जी हमारे साथ में हैं सामाजिक सेवी, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आखिरकार ये ऐसे ऐसे जो काम आपको तमाम हमने दिखाए बिल्कुल लाइव में, ये आखिर क्यों हो रहे हैं? के नाम से 2 टेंडर लगाए गए थे। और ये टोटली दोनों जो टेंडर है ये इन अधिकारियों ने अपने निजी फायदे के लिए और इन ठेकेदारों से निजी सेटिंग करके, पैसे की मोटे सेटिंग करके सरकारी राजस्व को करोड़ों रुपए का चूना लगाने का काम किया है। इसमें 2 टेंडर लगाए गए थे, जिसमें यूनिपोल वाले जो टेंडर है उसमें तो इस फर्म को रिजेक्ट कर दिया गया था। तो जो बस क्यू सेंटर था उसमें यूनिकोल वाली फर्म को रिजेक्ट कर दिया। 2 फर्म दोनों को आपस में जो निजी ताल्लुकात थे उनके, और कोई भी टेंडर लेने के लिए मिनिमम 3 फर्मों का आना उसमें ज़रूरी होता है, और उसमें गाइडलाइन होती है 3 साल के लिए वो टेंडर दिया जाता है। इन अधिकारियों ने, मैं तो सीधा सीधा कहूँगा भी ईओ सिरसा ने मिली भगत करके ठेकेदारों से मोटी साठ गांठ करके अपने निजी फायदे के लिए ये टेंडर अलाट कर दिया, जिसमें सारी की सारी अनियमितताएं बरती गई हैं। अब ये देखो पब्लिक जो है, ये पब्लिक की सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए है। ये पब्लिक कहाँ बैठेगी आगे? ये भाई साहब काफी से इनको खड़ा देख रहा था, ये खड़े थे बैठने के लिए जगह। कोई ओकड़ू होकर बैठ भी जाए तो पीछे से जो हमारा जानवर है ये टक्कर मारे तो ये नहीं पता। यहाँ कोई हॉस्पिटल की नज़दीक सुविधा नहीं है, कोई इनको चक्के में ले जाएगा। ये जो इन्होंने सिर्फ अपने निजी जो है ना स्लोगन लगाने के लिए, तो ये देखो बढ़िया प्लेट लगाई गई है कि यहाँ इन्होंने अपनी एडवर्टाइज करनी है, उसके लिए तो ये इन्होंने प्लेट लगा दी। कोई बारिश अंधेरी में पब्लिक अपना बचाव करे उसके लिए ये देखो परमात्मा जो है सीधा फर्श है ऊपर, ठीक है, नीचे बैठने के लिए जगह नहीं है। तो ये तो जो है ना वो अंधा पीछे रेवड़ी मुड़ मुड़ घरकों को देवे, वो बात है इनकी। तो ये ठेकेदारों से डायरेक्ट मिली भगत करके, क्योंकि इनकी अभी तक ना तो डीसी साहब ने जांच करी है, सीएम साहब से इसकी शिकायतें भेज चुकी हैं, डीएम साहब को पर्सनली भी मिले थे, और डीएमसी साहब ने ये आश्वासन दिया था कि ये टेंडर गलत हुआ है, जिसके मैंने तथ्य भी इनको पेश किए थे, और इनको सबको मेल आईडी भी भेज रखी है। अब जो सुभाष सुधा जी हैं, निकाय मंत्री हैं, वो इधर उधर दूसरे जिलों में जाके नगर परिषद के अधिकारियों पे, कर्मचारियों पे कार्रवाई कर रहे हैं भी हमने ये देखो जी इतने सस्पेंड कर दिए, फलान कर दिए, टिमकान कर दिए। यहाँ सिरसा में ना तो कोई जांच एजेंसी है जी, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। खुली लूट मच रही है जी, शरेआम लूट। इस पे कोई किसी तरह के प्रशासनिक अधिकारियों का, इन ठेकेदारों को डर नहीं है। ये तो सिर्फ जो ठेकेदारों का एक ही नारा है जी, भी पैसे में पैसा बड़ा बलवान है। प्रशासनिक
अधिकारी जो है वो सिर्फ कमजोरी दिखाई दे रहे हैं। मैं तो यही बिल्कुल बोलूँगा। बिल्कुल ठीक बात। और ये जो टेंडर दिया गया था यूनिपोल के नाम से, जो पुराने यूनिपोल है उसका अभी तक टेंडर नहीं करे इन्होंने। और जो दूसरे वाला टेंडर था उसका जो 2 करोड़ 7.5 लाख रुपए दे रहा था उसको तो इन्होंने कैंसिल कर दिया। जो मात्र 21,75,000 दे रहा था उसको इन्होंने टेंडर अलाट कर दिया, जिससे साफ साफ इनकी मंशा दिखाई दे रही है भी ये जो टेंडर लगाए गए थे ये अधिकारियों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए लगाए गए थे। इसी कारण इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और मेरे को तो एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा भी सिरसा नगर परिषद में ईओ बड़ा है या डीसी साहब बड़े हैं या निकाय मंत्री बड़े हैं, आज तक इस नगर परिषद पे जब से ये ईओ ने कार्यभार संभाला है सिरसा शहर का बेड़ा गर्क हो गया। किसी ठेकेदार पे किसी तरह की ना तो कोई रिकवरी डाली गई आज तक, ना किसी पे कोई एफआईआर हुई है, ना किसी ठेकेदार की फर्म को ब्लॉक लिस्टेड किया गया है। और उसका ये भ्रष्टाचार का साफ नंगा नाच आपके सामने। और ऐसा जगह जगह अब ये जो छोटा बुजुर्ग यहाँ से धड़ी से चढ़ेगा, जब इतने लाखों रुपए लग रहे हैं तो ये 2 घंटे यहाँ नहीं लग सकती। क्या आप किसी का मुंह टूट जाए, कोई बच्चा स्कूल से यहाँ पास में स्कूल तो किसी का कोई हादसा हो जाए, इसकी पब्लिक की सुरक्षा का जिम्मेवार कौन है? कौन पब्लिक की सुरक्षा का जिम्मा लेगा? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रही। पब्लिक डेवलपमेंट के नाम से इतना भरपूर टैक्स देने के बावजूद भी उसके साथ ये जगह जगह पे हादसों के लिए पब्लिक को छोड़ रखा है। आवारा पशुओं की वजह से रोज हादसे हो रहे हैं, ना तो कोई उनके लिए जिम्मेवार है। नगर परिषद जो है सिर्फ इनको ठंडी हवा चाहिए, घर से आने जाने की तनख्वाह चाहिए, इन टेंडरों के नाम से कमीशन चाहिए इनको, और कुछ नहीं चाहिए। और ये जो बड़े बड़े नेता है, आज मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बीजेपी का कोई नेता था वो अपनी डिबेट दे रहा था कि हमने करोड़ों रुपए विकास कार्यों पे लगाए हैं, ये विकास कार्यों पे लगाए हैं। वो कह रहा था जी जो भी ठेकेदार भ्रष्टाचार करता है मान लो क्या है कि विकास कार्यों पे लगाए हैं, परंतु ये विकास कार्य जो कराए ये एसी के रूप में लगाई गई, ये एसी ऊपर लगाई गई है हवा के लिए। ये विकास कार्यों के नाम से सरकार से जरूर पैसा है, नो डाउट बहुत पैसा है, पर इन अपने चुनिंदा ठेकेदारों के माध्यम से इन नेताओं ने भी अपनी जेबें भरी है, जब तो कोई बोल नहीं रहा। और ये आज मैं उनकी एक भाषण सुन रहा था, उसमें वो कह रहा था सिरसा में मेडिकल कॉलेज लेके आए, तो मेरा भी एक मित्र कह रहा था कि यहाँ मेडिकल कॉलेज खुले हैं, तो मेरा वहाँ से बहुत बढ़िया इलाज हुआ है। तो ऐसे जो है ना जुमलेबाजों की सरकार है जी, तो सिर्फ झूठ और जुमले के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। और अगर कोई चाहता हो भी मैं झूठ बोल रहा हूँ और कर रहा हूँ तो मैं खुली डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। कोई भी नेता जो कहता है भी बीजेपी सरकार ने भ्रष्टाचार नहीं किया, या वो कहता है भी विकास कार्यों पे खर्च किया है, विकास कार्यों के नाम से बहुत पैसा आया पर वो विकास कार्यों पे प्रॉपर लगाया नहीं गया। विकास कार्यों के नाम से टोटल भ्रष्टाचार किया गया है, जिनके पास मेरे पास प्रॉपर तथ्य पड़े हैं। इस टेंडर के नाम से भी तथ्य पड़े हैं, सारे कागज पड़े हैं। किसी ने लाइव डिबेट करनी हो तो खुला चैलेंज है। तो मेरे साथियों ये जो बिल्कुल आपको ये सामने दिखाया, और मैं साथियों एक आपको कह देना चाहता हूँ कि मेरा भारत महान, ये देखो भाई ये क्या है, मेरा भारत महान है क्या महान, ये महान, ये देखो महान, ऊपर देखो एसी लगा रखी है भाई। अगर जो ये यात्रियों के लिए है, अगर बारिश आ जाए तो भाग के इसमें आया करे, ये यात्रियों के लिए है मेरे साथियों, यात्रियों के लिए ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। विकास कार्य के नाम पे करोड़ों रुपए मिले हैं, करोड़ों रुपए के लिए ये जो काम किया इन्होंने मेरे साथ बार बार दिखा रहे हो। और नीचे कैमरामैन जो की ये करोड़ों रुपए लगा के, और ये बैठने की जगह है भाई, ये देखो भाई, ये लो भाई, ये देख लो भाई, ये बैठने की जगह है, ये बैठने की जगह इन्होंने बनाई गई है मेरे साथ। क्या ये विकास कार्य देख लो भाई सर के, ये विकास कार्य है, ठीक है। ये और स्वच्छता अभियान, ये अब भी आपको सामने दिखा रहा हूँ, ये स्वच्छता अभियान, ये बिल्कुल आपको सामने, जो कि अगर जो यहाँ कोई कर रहा है खड़ा भी हो जाए, ये देख लो स्वच्छता अभियान जो आपको मैं लाइव में दिखा रहा हूँ मेरे साथियों। भाई करोड़ों रुपए देखो, बड़े बड़े मंत्री बड़े बड़े कह रहे हैं कि हमने करोड़ों रुपए के यहाँ पे टेंडर दिए, विकास करवाए, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं भाई, डिवाइडें सुनते हैं। पर मैं विधायकों
हर इन मंत्रियों को कह देना चाहता हूँ मेरे साथियों, चाहे मेरे को जेल में करवा देना, मेरे को डर नहीं है किसी बात का, परंतु ये विकास कार्य जो आपने करवाए हैं ये तमाम मैं आपको ऐसे दिखाता रहूँगा। और जो हमारा साथ देना चाहता है, भ्रष्टाचारों के खिलाफ लड़ना चाहता है, ऐसे ऐसे क्राइमों के खिलाफ लड़ना चाहता है, कोई शहर के अंदर अगर कोई चुनिंदा बंदा है तो हमारा नंबर है 97-297-25-425, बिल्कुल हमारे साथ में मिल सकता है, क्योंकि इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम बिल्कुल कार्रवाई कर सकते हैं। ये हमारी न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर जरूर कर देना अगर कुछ भी नहीं होता। धन्यवाद, शुक्रिया, जय जवान जय किसान।